हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डाटा स्टार्टर के बारे में। स्टार डाटा स्टार्टर के बारे में आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैनुअल स्टार डाटा स्टार्टर के बारे में। तो जो स्टार डाटा स्टार्टर है ऑटोमेटिक, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उसमें हमारे पास मेन कॉन्टैक्टर होता है एक। इसके बाद हमारे पास स्टार कनेक्शन के लिए कॉन्टैक्टर होता है, डेल्टा कनेक्शन के लिए एक कॉन्टैक्टर, ऑन एंड ऑफ पुश बटन, थर्मल ओवरलोड रिले, इसके अलावा डिले टाइमर। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारे पास कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं इसमें। जो स्टार डाटा स्टार्टर, इसमें तीनों जो कॉन्टैक्टर हैं, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कनेक्शन के लिए और डेल्टा कनेक्शन के सेम कनेक्शन जो कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इस तरह के हम तीन कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा जो चौथा पार्ट है उसमें हमने कहा है कि ऑन ऑफ पुश बटन। तो ये हम ऑन एंड ऑफ पुश बटन यूज़ करेंगे। इसका मकसद ये है कि हम जो स्टार्टर को कौन सा कॉन्टैक्टर किस वक्त ऑन करवा रहे हैं उसके लिए हम ऑन ऑफ पुश बटन यूज़ करते हैं। यानी ये पुश बटन हमारा कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ़ करवाने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो हमारा है थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये मेरे पास थर्मल ओवरलोड रिले है। इसका काम ये होता है कि जब तक आपका जो करंट जो मोटर में से करंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, तो ये जो इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं ये क्लोज रहते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ओपन रहते हैं। लेकिन जो ही इस मोटर में से जो ज़्यादा करंट गुजरेगी नॉर्मल रेटिंग से, इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट के तहत इसमें थर्मल इफेक्ट के थ्रू इसमें जो बाईमेटालिक स्ट्रिप होती हैं उनकी जो पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होने से क्या होगा, इसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इसका जो नॉर्मली क्लोज सिग्नल जो कॉन्टैक्ट है वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो ही ये इसमें से फॉल्टी करंट गुजरेगी तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है उसका हम ट्रिप करवाएंगे, यानी इसकी जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसे हम इस जो क्लोज स्विच के थ्रू ओपन करवा देंगे, तो हमारा जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट इसमें यूनिट है, पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिले टाइमर के बारे में। तो ये मेरे पास एक डिले टाइमर है। इस टाइमर का मकसद ये होता है कि हम अपने एक ख़ास पॉइंट के बाद जाके किसी सर्किट को ऑन करवाते हैं, ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसका ये डायल है जिससे आप मुख्तलिफ टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जिसकी ऑन की एलईडी है, यानी जब इस टाइमर को सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये एलईडी ऑन होगी, और ये जो एलईडी तब चलेगी जब इसका एक आपने सेटिंग जो टाइम सेट किया होगा वो एक्सपायर करेगा तब। इसके अलावा इसमें जो इसकी ये बेस है, इसको हम डायरेक्ट अटैच नहीं करते बल्कि इसके लिए हम बेस यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें यही मेन पार्ट है इस कॉन्टैक्टर में। इसके थर्मल ओवरलोड रिले है वो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है इसमें। इसकी सेटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके अलावा इसके जो कनेक्शन है वो किस तरह से होंगे। तो इसकी मैं पहले आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर की मैंने सर्किट डायग्राम इधर ड्रॉ की है। इसमें मेरे पास K1, K2, K3 ये तीन कॉन्टैक्टर हैं। ये K1 जो है हमारा ऑन करवाने के लिए सर्किट को, K2 हमारा डेल्टा में सर्किट को चलाने के लिए, और K3 हमारा होगा ये स्टार में चलाने के लिए। जो हमारी 3 फेज़ मोटर होती हैं उसमें के अंदर हमारे पास 3 कॉइल्स होती हैं। कॉइल ये A B C, इसमें 3 कॉइल्स हैं। इसको मैंने A1 A2 के नाम से इधर डिनोट किया है, यानी कॉइल के दो सिरे होते हैं, एक को A1 कह दिया, दूसरे को A2, B1 B2 C1 C2। ये मैंने डेल्टा में कनेक्शन किए हैं। यानी डेल्टा में करने से कनेक्शन किस तरह से डेल्टा में कनेक्शन करते हैं, A1 का जो A2 है, यानी कॉइल 1 का A2 है, उसे हम मिला देते हैं B1 के साथ, और B2 को मिला देते हैं C1 के साथ। इसके बाद हमारे जो C2 है उसे मिलाते हैं A1 के साथ, और यहाँ पे हम A1 B1 C1 पे हमारी 3 फेज़ जो सप्लाई होती है, रेड येलो ब्लू, वो फेज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे डेल्टा कनेक्शन है। इसे हम डेल्टा को इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबल इस तरह से। इसके अलावा हमारे ये स्टार कनेक्शन है, ये देखिए हमारे पास स्टार कनेक्शन इस तरह से होंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हमारे पास 3 कॉइल्स हैं। इनके जो तीनों जो एक तरफ के सिरे हैं, यानी कि B2 C A1 A2 B2 C2, इन सब को आपस में कॉमन करके हमने न्यूट्रल पॉइंट के साथ अटैच कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे कॉइल के जो मोटर के जो कॉइल के एक तरफ के जो सिरे हैं, A1 B1 C1, यहाँ पर हमने 3 फेज सप्लाई दी है, रेड येलो ब्लू। तो इस तरह मैंने ये इधर 3 फेज सप्लाई है, रेड येलो ब्लू, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, कोई भी आपका फेज सीक्वेंस हो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका ये आ जाएगा सर्किट ब्रेकर। यहाँ मैंने ACB सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है, यानी कि 8 सर्किट ब्रेकर। इसके बाद 3 कंडक्टर K1 K2 K3। इसके बाद हमारी ये थर्मल ओवरलोड रिले है। ये जो मैंने रिले आपको दिखाई है, ये देखें ये वाली रिले है। ये थर्मल ओवरलोड रिले की ये इनपुट होती है। देखें यहाँ से इसकी इनपुट देंगे सर्किट को। इसके बाद यहाँ से हम अपना लोड अटैच करेंगे।
ये सर्किट इस तरह से है, ये थर्मल ओवरलोड लेके इनपुट पॉइंट आ गए, यानी यहाँ से आप इनपुट देंगे इस सर्किट को, जो आउटपुट के ये जो नीचे वाले पॉइंट है यहाँ से आप अपना लोड अटैच करेंगे। ये जो पॉइंट है 3, ये हमारी 3 फेज मोटर के जो एक तरफ के 3 सिरे हैं वो यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके अलावा इसमें जो 4 पॉइंट और नज़र आ रहे हैं आपको, ये सिर्फ स्विचेस हैं 2, इसमें एक नॉर्मली क्लोज स्विच है और दूसरा नॉर्मली ओपन स्विच है। तो इन स्विचेस को हम यूज़ करते हुए सिग्नल लेते हैं यहाँ से। अगर हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर तो ये जो इसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप के थ्रू यहाँ से हम सिग्नल मिलेगा। इस सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए हम अलार्म चला सकते हैं, कोई इंडिकेटर ऑन करवा सकते हैं, या हम सर्किट को ट्रिप करवा सकते हैं। तो आज के सर्किट में हम देखेंगे इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी कंट्रोल डायग्राम मैं आपको सारा बताऊंगा इसके बारे में। तो इसके बाद देखिए डेल्टा कनेक्शन, जो अगर स्टार कनेक्शन आपने बनाने हैं तो पहले क्या होगा, यहाँ से ऑन होगा ये कॉन्टैक्टर, तो हर दफ़ा ऑन होगा ही होगा, यानी कि चाहे डेल्टा बनाएं चाहे स्टार बनाएं, K1 हमेशा हमेशा हमारा ऑन ही रहेगा। K1 ऑन होगा तो उसके बाद हम कोई भी इनमें से एक कॉन्टैक्टर ऑन करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑन करवाएंगे तो डेल्टा कनेक्शन बनेंगे, ये कॉन्टैक्टर ऑन करवाएंगे तो स्टार कनेक्शन बनेगा। देखें सबसे पहले ये कॉन्टैक्टर ऑन है, यहाँ पे रेड येलो ब्लू फेज़ आ रहे हैं, यानी कि A1 B1 C1 पे रेड येलो ब्लू ये तरतीब से फेज़ आ रहे हैं। इसके बाद जो C2 यानी इसके जो 2 वाले टर्मिनल हैं, B2 A2 C2, इन सब को हम क्या करते हैं, अगर इस कंडक्टर को ऑन करवा के हम क्या करते हैं आपस में शॉर्ट करते हैं सबको, यानी ये तीनों जो पॉइंट हैं आपस में इस तरह शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे आके इस पॉइंट पे, तो हमारा ये कनेक्शन बनेगा, हमारा ये स्टार कनेक्शन बनेगा। स्टार कनेक्शन में देखें यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया है, बाकी सारे फेज़ों को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे हमारे 3 फेज़ इनपुट आ रही है रेड येलो ब्लू। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, मोटर को स्टार्टिंग के दौरान हम स्टार में चलाते हैं, क्योंकि मोटर को स्टार्टिंग के दौरान जो है ज़्यादा करंट चाहिए होता है लेकिन कम वोल्टेज चाहिए होते हैं। ज़्यादा करंट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मोटर ने स्टार्टिंग के दौरान अगर लोड है उस पर, या उसने स्टॉप पोजीशन से रनिंग पोजीशन में आना होता है, इसलिए उसे ज़्यादा टार्क की ज़रूरत होती है। ज़्यादा टार्क के लिए आपको ज़्यादा करंट देना पड़ता है, इसलिए आप मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं। लेकिन जो ही मोटर अपनी थोड़ी स्टार्टिंग रनिंग में आ जाती है, उसके बाद आप स्टार से डेल्टा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे जो पिछला हमारा स्टार्टर था उसमें मैनुअल स्टार्टर हमने यूज़ किया था, उसमें K3 और K2 आप मैनुअली ऑन करवाते थे एक ख़ास टाइम के बाद। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जो काम है ये हम इस टाइमर के थ्रू करवाएंगे, यानी ये टाइमर है एक ख़ास टाइम के बाद क्या करेगा, K3 से K2 में ट्रांसफ़र करेगा। सबसे पहले हम K3 पे रखेंगे कॉन्टैक्टर को, यानी कि इसको ऑन करवाएंगे क्योंकि ये हमारा स्टार में चलाएगा। स्टार में चलाने के बाद अब यहाँ से हम टाइम सेट करेंगे इसका सेकंड्स में टाइम दिया गया 10 सेकंड, जितना आपको टाइम रिक्वायर्ड है आप यहाँ से टाइम सेटिंग करेंगे इसकी। तो उसके बाद ये क्या करेगा, K3 को ऑफ करवा के K2 को ऑन करवा देगा। इसके बाद जो हमारी मोड है, जो हमारा लोड है, मोटर है जो है, वो हमारी डेल्टा में चलना शुरू कर देगी। तो इसकी मैं आपको अभी कंट्रोल डायग्राम दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की जो कंट्रोल डायग्राम देखने से पहले आपको मैं कुछ सिंबल दिखा दूं। ये हमारे पास जो सिंबल है इस तरह का, ये हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन होता है। ये जो इस तरह का जो आपको नज़र आ रही है कर्व सी बनी, ये पुश बटन का सिंबल होता है। ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। ये हमारा दूसरा सिंबल जो है नॉर्मली क्लोज है। देखें इस पॉइंट में ये जो स्विच है अभी ओपन है, इस पॉइंट पे देखें ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप वीडियो को आगे शिफ्ट करके जो अगला पार्ट है वो देख लें, लेकिन आपको नहीं पता तो आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यूसली। तो इसमें ये जो स्विच है हमारा, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। इसके बाद ये जो हमारे दूसरे जो स्विच हैं, ये दोनों पुश बटन थे, लेकिन बाकी जो सारे ये स्विचेज़ हैं ये नॉर्मली क्लोज स्विचेज़ हैं, ये नॉर्मली ओपन स्विचेज़ हैं। नॉर्मली जो क्लोज स्विच हैं उसके लिए हम 2 सिंबल यूज़ करते हैं, या तो ये सिंबल या ये सिंबल। इसके बाद जो नॉर्मली ओपन स्विच है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सिंबल। इसके बाद जो हमारा जो सिंबल होता है, इसकी हम करते हैं किसी भी कंडक्टर की, टाइमर की, या किसी रिले की कॉइल को यूज़ करने के लिए, यानी कि ये कॉइल को ज़ाहिर करता है ये वाला सिंबल। अगर हमारे पास ये देखें, हमारा ये जो रिले है, फ़र्ज़ करें ये रिले है हमारे पास, तो रिले की भी एक कॉइल होती है। इस कॉइल को अब रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर में ये 2 टर्मिनल जो होते हैं A1 A2, ये होते हैं हमारे। इसके अलावा जो भी आपका सर्किट है उसमें ये जो ये सिंबल है ये ज़ाहिर करेगा इस जो आपका एप्लीकेशन है उसकी, कोई भी आपकी जो डिवाइस है इसकी कॉइल को। अगर टाइमर की बात करें इसमें भी कॉइल होती है। इसका जो देखें ये जो पिन नंबर हमारी 2 और 7 है, इसके दरमियान आप सप्लाई देंगे तो इसकी जो कॉइल है वो इनर्जाइज हो जाएगी। तो हमारा जो भी सिंबल ये K से ज़ाहिर होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो ये पॉइंट है ये हमारा कॉइल का पॉइंट है। तो इसके अलावा हमारे जो 2 और हैं इसके जो स्विचेस की पोजीशन, ये है ऑन डिले स्विच, ये है ऑफ डिले स्विच। ये है नॉर्मली ये है पुश बटन, और ये जो स्विच है यानी कि जब कॉन्टैक्टर आपका ऑन होगा ऑफ होगा उसके स्विचेस हैं। इसके अलावा ये कॉइल है। इसके अलावा ये जो स्विचेस हैं ये हमारे होते हैं टाइमर के स्विचेस। इस टाइमर में क्या होता है,
एक ख़ास पॉइंट के बाद या तो स्विचेस ऑन होने होते हैं या एक ख़ास टाइम के बाद स्विचेस ऑफ होते हैं। तो ये अगर ऑन डिले स्विच है, यानी कि कुछ ख़ास वक्त के बाद अगर किसी स्विच ने ऑन होना है तो उसको कहेंगे ऑन डिले स्विच, यानी कि ऑन होने के लिए कुछ डिले चाहिए इसको। दूसरा होता है ऑफ डिले स्विच, यानी कि किसी स्विच अगर क्लोज है तो उसे ऑफ होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसकी देखते हैं जाके कंट्रोल डायग्राम। ये हमारे पास ऑटो स्टार्ट डाटा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये सबसे ऊपर जो लाइन है ये फेज़ है रेड, और दूसरा हमारे पास जो नीचे है ये हमारे पास येलो फेज़ है। सबसे पहले हम जो ऑन ऑफ पुश बटन के ज़रिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर वन, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था, कॉन्टैक्टर वन हमेशा जो हमारा हर टाइम ऑन ही रहेगा। यानी अगर आप स्टार में चलाएँ या डेल्टा में चलाएँ, कॉन्टैक्टर वन हर दफ़ा ऑन ही रहेगा। तो इसमें 3 कॉन्टैक्टर हैं, K1, K2 और K3। K1, K2, K3 ये 3 कॉन्टैक्टर हैं। एक स्टार, ये हमारा ऑन के लिए, ये हमारा जो है स्टार के लिए, और ये डेल्टा के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये टाइमर की कॉइल है। तो ये हमारे जो रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, यानी ये जो हम रिले यूज़ करेंगे थर्मल ओवरलोड रिले, इसका ये वाला जो पॉइंट है नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो ये वाला, ये हमने यहाँ पे इसमें इसके सीरीज़ में लगाया है। यानी जो ही इस कॉइल में से कोई फॉल्टी करंट गुजरेगा, इसका ये वाला पॉइंट क्या ओपन हो जाएगा। जब ये पॉइंट ओपन होगा तो हमारा जो कॉइल है कॉन्टैक्टर का K1 पॉइंट है ये बंद हो जाएगा। इससे K1 के ऑफ होने से हमारा क्या होगा, पूरा सर्किट हमारा जो है बंद हो जाएगा और मोटर जो है जलने से बच जाएगी। तो ये जो इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था ये हमने यूज़ किया यहाँ पे। इसके अलावा हमारा जो टाइमर के कॉन्टैक्ट देखें तो सबसे पहले ये जो इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये ऑफ डिले टाइम जो कॉन्टैक्ट है इसका, यानी इसको ऑफ होने के लिए कुछ डिले चाहिए, डिले लगेगा। यानी इसमें अगर देखें, इसमें 2 स्विचेस हैं। सबसे पहले इसकी पिन डायग्राम देखें, 2 और 7 पे हम इसको सप्लाई देंगे, यानी कि इसकी ये जो टाइमर का जो कॉइल मैंने ज़ाहिर की है, ये जो इसके 2 पिन हैं 2 और 7, ये हमारा 2 है और ये हमारा 7 है। ये पॉइंट नंबर 2 और ये 7, यानी जब इसे सप्लाई देंगे तो इसके ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये देखें, एक इसका स्विच है 1, 3, 4, ये दूसरा स्विच है इसका 8, 6 और 7। ये इसमें स्विचेस की पोजीशन भी बनाई है देखें। इसमें जो हमारा जो 1 है ये कॉमन है। इसके अलावा जो 3 और 4 है, 3 जो 4 हमारा ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, यानी इसको ऑफ होने के लिए कुछ डिले चाहिए होगा। जब टाइमर को ऑन करेंगे तो ये जो स्विच है नॉर्मल हालत में इस तरह होगा, लेकिन जो ही एक टाइम लैप्स करेगा जो आपने यहाँ से सेटिंग की है, उसके बाद ये कॉन्टैक्टर का ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ आके मिल जाएगा। यानी 4 से 3 के आने के दौरान जो एक हमारा जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे ऑफ डिले, यानी कि ये जो स्विच है ये हमारा होगा ऑफ डिले स्विच, यानी इसको ऑफ होने के लिए कुछ डिले चाहिए। तो ये जो हमारा स्विच है ये देखें, ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, इसके साथ भी क्लोज है, इसको ऑफ होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो हमने स्विच यूज़ किया है ये हमारा ये वाला स्विच है, यानी कि पिन नंबर 1 और 4 के दरमियान। और दूसरा हमारा स्विच है, दूसरा स्विच है हमारे पास, वो है हमारा ऑन टाइमर, यानी इसको ऑफ होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। ये हमारे पास टाइमर का जो स्विचेस की पोजीशन थी मैंने बताई आपको। इसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पुश बटन ये ऑफ़ के लिए और ये ऑन के लिए, ये तो हमारा नॉर्मली क्लोज रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पुश बटन ये वाला होगा हमारा, ये रेड हो गया ये वाला ऑफ वाला। यहीं जो जब भी कोई सर्किट आपको कोई फॉल्ट है, आपको अगर बंद करना पड़ा सर्किट को, तो आप इस रेड वाले को दबाएंगे, और जब ऑन करना सर्किट को दोबारा फिर ग्रीन वाले को दबाएंगे। सबसे पहले ग्रीन पुश बटन को ऑन किया आपने, तो क्या होगा, जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, अगर तो थर्मल ओवरलोड रिले में से जो करंट गुजर रही है वो नॉर्मल है, तो क्या होगा, इसका ये वाला कॉन्टैक्ट जो है क्लोज ही रहेगा। तो ये करंट यहाँ से पास होगा और सीधा जाएगा K1 की तरफ। यानी कि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल थी हमारे पास, ये जो हमारा A1 A2 था, ये जो इसके 2 पॉइंट है इसके पास जाएगा, यानी K1 है। तो K1 में जाएगा तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, ये वाला कॉन्टैक्टर इस तरह ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर के ऑन होने के साथ ही बिल्कुल उसी टाइम पे क्या होगा, जो हमारे टाइमर की जो कॉइल थी, ये जो टाइमर की कॉइल थी पिन नंबर 2 और 7, यहाँ पे भी सप्लाई आएगी। जो ही ये K1 ऑन होगा, साथ ही इसका जो टाइम है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक इसकी काउंटिंग स्टार्ट रहेगी, इस वक्त क्या होगा हमारा, इसके टाइमर के जो अभी मैंने बताया आपको, जिस तरह देखें ये वाले, इसके ये वाले जो 2 स्विचेस थे ये वाले, ये इसको ऑफ होने के लिए कुछ डिले चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल हालत में जब तक ये टाइम इलैप्स नहीं करेगा, जब तक ये टाइमर ऑन, जब तक यानी कि टाइमर की कुछ खास वैल्यू तक नहीं पहुंचता, उस वक्त ये जो कॉन्टैक्ट है इसका 2, 1 और 4 आपस में मिले हुए हैं। यानी कि इसका जो स्विच है 1 और 4, ये देखें, इसका ये पिन नंबर 1 है, ये 4 है, ये मैंने यूज़ किए हैं, यानी कि इसको ऑफ होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो ये मैंने पिन यहाँ पे यूज़ की है। तो क्या होगा, फौरी तौर पे जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, साथ टाइमर का जो टाइमिंग वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक ये टाइमर अपनी टाइम पे नहीं पहुंचता एक खास टाइम पे, तो क्या होगा, उस टाइम देखें हमारा जो K3 ऑन हो जाएगा। जिस टाइम मैंने आपको पहले बताया था, जो K3 था हमारा, वो हमारा जो था स्टार कनेक्शन के लिए था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो मैंने दिखाया था कॉन्टैक्टर आपको K3 हमारा था स्टार कनेक्शन के लिए, और K2 था हमारा डेल्टा के लिए, K1 था ऑन के लिए। ये जो मैं K1 दिखाया आपको,
वो मेरे पास ये वाला कॉन्टैक्टर है, यानी कि जब आप ऑन करते हैं इसको तो K1 जो हमारा पहला कॉन्टैक्टर है ये ऑन होता है और साथ ही टाइमर भी ऑन हो जाता है। लेकिन टाइमर का सिर्फ ऑन हुआ है, इसको सप्लाई एनर्जाइज हो गई है, लेकिन इसने अभी ट्रिप नहीं करवाया, खास टाइम पे जाके इसके डिले नहीं, अभी डिले के बाद ये ऑन नहीं हुआ। अभी इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है क्लोज है। तो इस वक्त क्या होगा, जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज है तो इसमें करंट जो यहाँ से भी आएगा करंट, और ये जो कॉन्टैक्ट नाम में क्लोज है, यानी कि K2 जो था हमारा जो डेल्टा के लिए यूज़ हो रहा था, यानी हमारा जो ये कॉन्टैक्टर था इसका जो नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो हमने यूज़ किया है, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये हमने इंटरलॉकिंग की है, यानी K2 और K3 की इंटरलॉक किया है कि एक वक्त में K2 ऑन हो या K3 ऑन हो, दोनों एक वक्त में ऑन नहीं हो सकते। अगर ये दोनों ऑन हो गए तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा सर्किट में, तो हमने इंटरलॉकिंग की है। यानी देखें, जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा इसको ऑफ होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, उतनी देर में क्या होगा, ये K2 क्लोज है पहले, तो क्या होगा K3 ऑन हो जाएगा। K3 के ऑन होने से क्या होगा, हमारा K1 ऑन है और K3 हमारा ऑन हो गया साथ ही। जब K1 ऑन हुआ साथ ही K3 ऑन हो गया, तो हमारी मोटर ने क्या किया, स्टार में चलना शुरू कर दिया। स्टार में चलती रहेगी जब तक कि हमारा जो टाइमर का टाइम है वो इलैप्स नहीं करता है, खास वैल्यू तक नहीं पहुंचता। तो हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है इसके जो ये जो टाइमर का ये जो पॉइंट था, ये जब तक ऑन रहेगा हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा, यानी मोटर तब तक स्टार में चलती रहेगी। लेकिन जो ही ये टाइमर ऑफ होगा, ये जो टाइमर ऑन होगा, तो इसके ये वाला जो कॉन्टैक्ट है जो मैंने आपको बताया पहले, ये वाला पॉइंट था, जब भी ये पॉइंट टाइमर एक खास वैल्यू तक पहुंचेगा, इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट होने से क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला स्विच अब यूज़ करेंगे हम, यानी ये जो अभी नॉर्मली ओपन था पहले, अब जो ये इसके साथ 1 और 4 के साथ मिल गया, यानी कि ये पिन नंबर 1 ये 4 हो गया आपस में, सॉरी 1 और 3 हो गया। ये पहले 1 और 4 थे, अब ये 1 और 3 यूज़ करेंगे। 1 और 3 से क्या होगा, जब ये टाइमर कुछ देर के बाद इलैप्स करेगा टाइम, तो तब तक क्या होगा, हमारा ये पॉइंट था ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्विच था पहले क्लोज था, अब ये ओपन हो गया। यानी ये पहले ये स्विच इसके साथ मिला था, अब ये स्विच मिल जाएगा इसके साथ, ये ओपन हो गया। इसके ओपन होने से क्या होगा, हमारा K3 ऑफ होगा। K3 के ऑफ होने के साथ ये हमारा जो ये ऑफ हो गया सर्किट, ये वाला इतनी जो ब्रांच है, यानी कि इसमें जो स्टार में सर्किट लगा हुआ था वो ऑफ हो गया। साथ ही ये टाइमर जब ऑन होगा, यानी कि ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा, इसमें क्या करेंगे, जो K2 है K2 ऑन हो जाएगा। K2 के ऑन होने से आपको मैंने बताया था K1 तो हमारा हर वक्त ऑन ही रहता है। जब K3 ऑन था तो हमारा मोटर स्टार्ट में चल रही थी, लेकिन जो ही K3 ऑफ हुआ तो हमारा साथ ही K2 ऑन हो गया। K2 के ऑन होने से क्या हुआ, हमारी जो मोटर थी, K1 ऑन है K2 भी ऑन हो गया, दोनों ऑन हो गए, तो कंडक्टर हमारी मोटर जो डेल्टा में चलना शुरू कर दिया। इस वक्त जब K2 ऑन है तो इस वक्त K3 हमारा ऑफ है, लेकिन जब K3 ऑन था तो हमारा K2 ऑफ था। ये देखें, जब हमारा K3 ऑन हुआ तो इस वक्त अगर K2 भी ऑन होता तो K2 ने क्या करना था, इसके जो पॉइंट थे, ये जो K2 का जो हमने पॉइंट यूज़ किया नॉर्मल क्लोज, अगर फ़र्ज़ करें हमारा K2 भी किसी वजह से ऑन हो जाता, K2 ऑन होने से क्या होना था, इसका जो ये कॉन्टैक्ट था नॉर्मली क्लोज था K2 का ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाना था, क्योंकि कॉन्टैक्टर के ऑन होने से इसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाते हैं। इसके ये कॉन्टैक्ट ओपन होने से क्या होना था, जो K3 की सप्लाई वो कट आउट हो जानी थी, यानी हमने इस तरह इसको इंटरलॉक किया है। सेम इसी तरह जो इधर K3 के साथ K2 का कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया है और K2 के साथ K3 का, यानी अगर फ़र्ज़ करें K2 चल रहा था, लेकिन किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट, कोई भी आपको फॉल्ट है, साथ ही K3 ऑन हो गया। K3 के ऑन होने से क्या होगा, जो ही K3 ऑन होगा, इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो ओपन हो जाएगा, यानी कि ये जो सर्किट है K2 ऑफ कर देगा। यानी K3 के ऑन होने से ये K2 ऑफ हो जाएगा। इस तरह हमारा ये इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, दोनों इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक हैं, एक वक्त में सिर्फ एक ही चलेगा। तो इस तरह पहले ये स्टार में चल रहे थे, लेकिन जो ही ये टाइमर ने टाइम इलैप्स किया, तो उसके बाद ये टाइमर जो इसकी डेल्टा में चलना शुरू हो गया। और ये जब तक ये टाइमर ऑन रहेगा तब तक ये हमारा जो सर्किट है डेल्टा में चलता ही रहेगा। और जब टाइमर एक मरतबा ऑन हो जाता है, एक टाइम तक पहुँच जाता है, उसके बाद जो इसकी स्विचेस की पोजीशन बन जाती है वो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहती है। ये दोबारा इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको दोबारा रीसेट करेंगे, यानी इसे फिर से यहाँ से ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ से जब ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, सर्किट हमारा ऑफ़ हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो कॉन्टैक्टर थे, देखें हमने ये जो कॉन्टैक्टर यूज़ किया, इसके साथ ये जब इसको पुश बटन को ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सर्किट फिर से ऑफ़ हो जाएगा। जब पुश बटन को दबाएंगे ऑन होगा, दबाएंगे फिर से ऑफ़ हो जाएगा। इसके साथ हम क्या करते हैं, K1 का जो हमारा नॉर्मली जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो यूज़ करते हैं इसके साथ, इस तरह से, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि ये वाला इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जो ही इसमें सप्लाई यहाँ से जाएगी, कॉन्टैक्टर K1 ऑन होगा तो इसका ये वाला पॉइंट इस तरह मिल जाएगा। तो इसके हटा लेने के बाद ये अब करंट का फ्लो इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सीख के बना के दिखाता हूँ। यानी पहले करंट इधर से इस तरह आएगा
ये जो हमारा नॉर्मली ओपन था पहले, जो ही करंट कॉन्टैक्टर K1 में आएगा तो ये कॉन्टैक्टर K1 का क्या है, K1 का हमारा ये नॉर्मली कौन सा स्विच है, नॉर्मली हमारा ओपन स्विच है। जो कॉन्टैक्टर ऑन होने से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, तो करंट इसमें से गुजरना शुरू कर देगा इस तरह। तो इसके ऑफ होने से या ऑन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट वो इस तरह गुजरना शुरू कर देगा। तो जब तक ये करंट गुजरता रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन रहेगा, कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, साथ टाइमर भी ऑन रहेगा। टाइमर के ऑन होने से क्या होगा, ये सर्किट चलेगा, लेकिन जब ये टाइम लैप्स करेगा तो ये वाला सर्किट ऑन होगा। तो हमारा जो जो सर्किट है वो डेल्टा में चलता रहेगा मोटर, जब तक आप इसे दोबारा से पुश बटन से दोबारा ऑफ नहीं करवाते। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी हमारी जो ऑटोमेटिक स्टार्ट डाटा स्टार्टर है। इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये टाइमर की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। इसके अलावा कॉन्टैक्टर की जो वर्किंग है उसके बारे में आपको कन्फ्यूजन है वो भी देख सकते हैं आप वीडियो, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।